माजिद भाई, पता चला है कि जब बायोमेट्रिक देने जाते हैं आईमा के दफ्तर में तो हम लोगों को एक फॉर्म भी फिल करना होता है। ज़रा मेहरबानी करें उस फॉर्म के बारे में बताएं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका दोस्त भाई माजिद भी खैर खैरियत से है, ठीक ठाक है, मज़े में है। तो एक दोस्त ने सवाल किया मुझसे इंस्टाग्राम पे कि मैं बायोमेट्रिक देने गया था तो मैंने बताया था कि भाई एक फॉर्म भी होता है जो फिल करना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को इस फॉर्म के बारे में नहीं पता। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे भाई हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, हमारी देसी कम्युनिटी का, और उन दोस्तों को इस फॉर्म को फिल आउट करना नहीं आता या इसके बारे में नहीं पता, या बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जिनको चीज़ें पढ़ना लिखना नहीं आती। तो उनको थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो के थ्रू रहनुमाई दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस फॉर्म में कौन सी भला है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर ये फॉर्म आप घर से ही फिल करके ले जाते हैं तो वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। वहाँ पे जल्दबाजी में अगर आप कोई चीज़ गलत लिख देते हैं और आप लोगों को बाद में वो ठीक करना होती है और आप लोग फॉर्म दे देते हैं, बाद में आप घबरा रहे होते हैं कि भाई हम जो आईमा का ऑफिसर है उससे कोई ऐसी बात कर दें कि मैंने फॉर्म ठीक करने और वो कोई मुझसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ना पूछ ले और मैं किसी और कंट्री में रहता रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूं और इस फॉर्म को भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग, जब अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इसमें यही फॉर्म चल रहा है, मैंने अपने बायोमेट्रिक में यही फॉर्म फिल करके दिया। और कैसे दिया, मैं घर से ही फिल करके लेके गया था ताकि आप लोग जितने भी लोग अभी देने जा रहे हैं बायोमेट्रिक, कोशिश करें घर से फिल करके ले जाएं, वहाँ आपका टाइम बचेगा। दूसरा, आपके पास घर में टाइम है, आप चीज़ें चेक कर लें कोई गलती तो नहीं है, ताकि आप लोग अगर किसी दूसरी कंट्री में, जैसे कि लोग डॉक्यूमेंट लॉक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आते हैं बायोमेट्रिक के लिए और फिर उनको यही नहीं पता होता कि भाई उन्होंने वहाँ से जो पैसे भेजे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगाए हुए हैं, जो इलीगल थिंग्स की हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम ही नहीं पता होते। तो अगर इस फॉर्म के चक्कर में कोई गलती कर दें और वहाँ पे आपसे कोई इस तरह का सवाल हो जाए और फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपसे कॉन्ट्रैक्ट या काम के बारे में पूछ लिया जाए तो फिर आप लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो माजिद बैकपैकर फैमिली का हिस्सा बन जाएं ताकि आप लोगों को डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो भाई ये फॉर्म है, आईमा की वेबसाइट से भी आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस टाइम फॉर्म मेरे पास है। अगर किसी बंदे को वहाँ से फॉर्म ना मिल रहा हो, ना समझ आ रही हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं हमेशा जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अपने इंस्टाग्राम का, अपने फेसबुक का। और अगर आप लोग काम की बात करेंगे तो लाजमी आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि काम की बात के बगैर अगर मैं रिप्लाई दूंगा दूसरों की तरह के 70 यूरो 100 यूरो दे दे और मैं आपसे बात करूं, तो मेरा ये बिज़नेस नहीं है कि मैं आप लोगों से डॉक्यूमेंट के चक्कर में आप लोगों से पैसों की बात करूं। तो अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करता और आप लोगों का भी वेस्ट नहीं करता। तो अभी ये मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ डिटेल में। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दूँ कि फॉर्म है कैसा और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इस फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊँ, बहुत ईजी है। इस फॉर्म में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पोर्शन नज़र आ रहे होंगे, ऐसे लग रहा है कि भाई कोई पेपर है लेकिन इस फॉर्म में आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस हिस्सा फिल आउट करना है, जो कि ये पहला पैराग्राफ है। ज़्यादा आप लोगों ने इसको नहीं देखना, ये उनका काम है, जो ऑफिसर बैठा होगा आईमा का, ये सारा कुछ उन्हीं का काम है। सिर्फ आप लोगों ने ये मखसूस हिस्सा अपने पहला पैराग्राफ फिल आउट करना है। इस पहले पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ और स्क्रीन पे फॉर्म भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। फॉर्म आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है नाम। अच्छा, उन्होंने पुर्तगीज लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है नाम। सबसे पहले आप लोगों ने अपना पूरा नाम लिखना है। जिस तरह मेरा नाम है अब्दुल माजिद बशीर, तो आप लोगों ने भी अपना पूरा नाम लिखना है। इस फॉर्म पे ये नहीं लिखा हुआ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, आपने पूरा एक साथ ही नाम लिख देना है अपना। उसके बाद भाई दूसरे में वो पूछता है अपने पाई माई। पाई बोलते हैं फादर को, वालिद साहब को। सभी लोग मुझे देख रहे हैं, अलग अलग ज़बान में अलग अलग तरह से अपने अपने पेरेंट्स को पुकारा जाता है। तो इधर पुर्तगीज ज़बान में वो लोग बोल रहे हैं पाई, और माई जिस तरह वालदा है, माँ जी हैं, उनको। अब इधर जो है आप लोगों ने दोनों का नाम लिखना है। जिस तरह उन्होंने पाई लिखा हुआ है वहाँ पे उन्होंने आगे लंबा एक, आप लोगों को देखें
कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे आप वालिद साहब का नाम लिखने के बाद कॉमा डालें, कॉमा डालने के बाद अपनी वालदा का नाम लिख दें, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो पूछ रहा है नेशनैलिटी कौन सी है भाई आपकी, तो आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, क्योंकि ये फॉर्म आइमा के लिए है, हर मुल्क के लिए सेम ही फॉर्म है करंट सिचुएशन में, क्योंकि अभी लेटेस्ट 20 तारीख को मेरे बायोमेट्रिक हुए थे, मैंने इसी फॉर्म पे बायोमेट्रिक दिए हैं। तो आपने नेशनैलिटी में अपनी नेशनैलिटी लिख देनी है जो भी आपकी, मेरी पाकिस्तानी है, मैंने पाकिस्तानी लिखी थी। उसके बाद पूछता है डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। पहले आप लोग लिख देंगे सन, कौन से ईयर में पैदा हुए हैं, कौन से साल में हुए हैं, 1990 में हुए हैं, 6 में हुए हैं, 7 में हुए हैं, किस में हुए हैं। उसके बाद फिर आपका मंथ आ जाएगा, जून में हुए हैं, जुलाई में हुए हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपकी डेट कौन सी है। बहुत आसान अल्फाज में इसलिए समझा रहा हूँ, समझाने का मकसद ये, कुछ हमारे प्यारे भाई ऐसे भी होते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको उनका रिस्क ले आता है यहाँ पे, फिर इस तरह के मराइल से जब गुजरना पड़ता है तो फिर एक एक फॉर्म को फिल करने के लिए जो हेल्प करने जा रहे होते हैं लोग, या फिर जो एजेंट माफिया होती है वो पहले ही जो बोलती है कि जो लोग दूसरे मुल्कों से आपको फॉर्म फिल करके दे देंगे, वो फिर उनसे 50-50, 100-100 यूरो चार्ज कर रहे होते हैं। तो किसी का अगर 1 यूरो भी बच जाएगा तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो अब ये आगे जो है सेक्स के बारे में लिखा हुआ है कि आपका कौन सा है, मेल है, फीमेल है। अच्छा, इधर 2 ही ऑप्शन दिए हैं, तो आप लोगों ने 2 में से किसी एक को ही टिक कर देना है। जाहिर सी बात है, अगर आप मेल हैं तो मेल पे, फीमेल हैं तो फीमेल पे। उसके बाद नंबर 6 पे ये पूछता है कि भाई आपका स्टेटस क्या है। अब आपका स्टेटस डिवोर्स है, ये स्टेटस से मुराद आपका मैरिटल स्टेटस, जैसे मेरा सिंगल है, मैंने सिंगल लिखा था। अब आप क्या लिखना चाहते हैं, मैरिड हैं या डिवोर्स हुआ है, कुछ भी है वो आप यहाँ पे स्टेटस अपना लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं आपका एड्रेस क्या है। ख़ास तौर पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो जुनता पे एड्रेस हो वही एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे रखना है, कोई भी उसमें रद्दो बदल नहीं करना भाइयों, ये ख़ास ख्याल रखना है आपने। जुनता उठा के वही एड्रेस आपने यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि दोस्तों कुछ होते हैं जिन्होंने जुनता बनवा लिए होते हैं, ख़ासतर वो लोग जो दूसरे मुल्कों से आ रहे होते हैं, उन्होंने जुनता बनवा ली होते हैं, उन्हें एड्रेसों का, चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो एड्रेस उन्होंने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद पोस्ट, ये लोकेशन बोलता है, लोकेशन अब आपकी भाई लिस्बन है, मदोरा है, कुलूस है, या आप दूसरे कंट्रीज के सिटीज़ में, कोइम्बरा में, ब्रागा में, इवोरा, अवेरो, कहीं भी आप लोग आपने अपना लिख देना है कि भाई आपकी लोकेशन कौन सी है। उसके बाद फिर ये पोस्टल कोड मांगता है, जो आपका जुनता बना होगा आपका उस टाइम लेटेस्ट, उस पर आपके घर का एरिया का पोस्टल कोड दिया होगा, आपने वो वहीं से डायरेक्ट देखना है और यहाँ पे लिख देना है। 4 नंबरों का पहला डिजिट होगा और 3 नंबरों का दूसरा डिजिट होगा, इसलिए इन्होंने ऑलरेडी 2 कॉलम दिए हैं। मैं बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि भाई टेलीफोन नंबर, तो जितने भी दोस्त हैं लाइका का अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना। गलती ये नहीं करना कि भाई यहाँ पे जो है आपने पाकिस्तान का फ़ोन नंबर या इंडिया का फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद ईमेल है, ईमेल अपडेटेड, जिस पे आपको मेल आएगी फिंगर की, वही ईमेल आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है भाई पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे इजीली आपने अपना पासपोर्ट ओपन करना है, अपना नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई कौन सी कंट्री से इशू हुआ है, जिस मुल्क का आपका पासपोर्ट है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि पासपोर्ट जो है कब इशू हुआ था और कब एक्सपायर हुआ है। ये चीज़ें आपने यहाँ से यहाँ तक कॉलम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपने देखना भी नहीं है क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या ये आपका काम नहीं है, ये आइमा का जो ऑफिसर बैठा होगा वो खुद ही इसको फिल आउट करेगा, आपका कोई इसमें लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे आप लोगों ने ये कॉलम में आपका थोड़ा सा काम है, अगर आप लिखना चाहें आप लोगों के लिए बेस्ट है। इधर डेट आएगी जिस डेट पे आपका बायोमेट्रिक है, जैसे मेरा था 20/12/2023, मतलब 20 डेट थी, 20 दिसंबर 2023 मेरा बायोमेट्रिक डेट था। कौन सी सेफ में था, इवोरा में, ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो यूट्यूब पे देख ली होगी, ये आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सिग्नेचर करना है, इस फॉर्म को आप लोगों ने सबसे ऊपर रखना है और जब आप लोग बायोमेट्रिक देने जाएंगे आपने ये फॉर्म सबसे ऊपर रख के उनको दे देना है। बाकी चीज़ें वो लोग खुद फिल आउट करेंगे और आप लोगों को इसमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि एक भाई ने सवाल किया है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा दोस्तों का भी यही सवाल हो
मैंने ना रीड किया हो, मैंने ना मैसेज देखे हो, लोग पूछ रहे हो, तो अभी जो करंट सिचुएशन में बायोमेट्रिक हो रहे हैं उसमें यही फॉर्म जा रहा है, यही चीज़ें आपने फिल आउट करनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।